क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे धार्मिक व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए? ऐसा कौन सा सूफी संत हुए या ऐसा किस रिलीजन के अंदर ऐसे वो लोग पैदा हुए जिन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करी? किसकी आस्था पे? आज का वीडियो है तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो लड्डू के अंदर कहते हैं कि गौ मांस की चर्बी या अन्य पशुओं की चर्बी मिक्स की गई है घी के अंदर। तो ये टॉपिक उसके लिए है। स्टार्ट करते हैं गुरु पूजा के साथ। ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल बीइंग ब्लेस्ड चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहे हैं भारत के अंदर कि भारत में जो हमारा प्रसिद्ध सबसे बहुत पुराना मंदिर भगवान विष्णु को जो डेडिकेटेड है, श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल, वहां के प्रसाद में जहां पे हर रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों लड्डुओं का भोग प्रसाद वितरण होता है वहां पे, और लोग उस आस्था से लेके जाते हैं कि ये लड्डू मेरे जीवन के अंदर मेरा आध्यात्मिक और मेरा मानसिक विकास करेगा। जब हम कहते हैं ना प्रसाद, प्रसाद उस खाने की वस्तु की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। गॉट माई पॉइंट? कैसे? आप अपनी रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरिए, आप उसको उठा के डस्टबिन में डालेंगे, हम सब ऐसा करते हैं, किंतु वही हाथ में लिया हुआ प्रसाद भी अगर जमीन पर गिर जाता है ना, हम उसको उठा के खा लेते हैं। रीजन रीजन इसका एक ही है, उसके अंदर हमारे भाव जुड़ गए। जी हाँ, हमारे भाव। जब कभी भी किसी के अंदर कोई भाव जुड़ जाता है ना, तो वो पत्थर भी भगवान स्वरूप हो जाता है। एक आम पत्थर रहता है, किंतु जब भाव जुड़ जाए कि ये तो शिवलिंग का प्रतीक है, उसके ऊपर जल चढ़ाया जाए, तो उसके अंदर ऐसी आस्था आ जाती है, ऐसी आस्था लोगों की प्रकट हो जाती है, भक्तों की, कि वो साक्षात एक परमात्मा का रूप बन जाता है। और ये तिरुपति बालाजी का मंदिर तो हमारा बहुत ही खास है, सनातन है, पुरातन है, आस्थाओं से, करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा है। सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, वरन भारत से भी दूर रहने वाले विदेशों से भी लोग आते हैं। तो अगर तो समझना पड़ेगा कि उस लड्डू के अंदर ये चर्बी क्यों मिलाई गई। क्या अगर दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वहां पे उनके प्रसाद में कुछ ऐसा मिलाया जाए जो उनके धर्म के अंदर बैन है, क्या पूरे देश के अंदर त्राही त्राही नहीं मचेगी, आग नहीं लगेगी, किसी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं हर्ट होंगी? और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। अगर मस्जिद में कोई खाना वितरण होता है, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, मुसलमानों के अंदर पोर्क, सुअर का मीट हराम होता है, उसको टच भी नहीं करना होता। ठीक है? तो इसी प्रकार से चर्च के अंदर अगर पता चले, जो वहां के पादरी होते हैं, कि वहां पे अगर कुछ पादरी किसी के घर जाएं, अगर जो भी ऑफरिंग करते हैं जीसस को खाने के अंदर, पता चले कि उसके अंदर अल्कोहल मिक्स है, क्या वो सिन, एक पाप नहीं है? खुद बताएं। तो हमारी आस्था के साथ ऐसा ठेस क्यों? किसने अधिकार दिया? तो जो भी लोग अगर इस प्रकार से इन्वॉल्व तो हैं 100%, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर पाप किया है, बहुत भयंकर पाप किया है। और इस पाप का भुगतान सरकार द्वारा जो होगा सो होगा,
प्रकृति बहुत भयंकर तरीके से भुगतान करवाएगी, बिल्कुल करवाएगी। आपको पता है जिसे हम दैवीय आपदा कहते हैं, वो दैवीय आपदा क्या होती है? दैवीय आपदा होती है जब एक समूह जो होता है, ठीक है, वो एक अधर्म के मार्ग पर चल पड़े और उसके कुसंस्कार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तब दैवीय अपना रौद्र रूप ले लेती हैं और वही रौद्र रूप इनको बर्बाद तबाह कर देता है, समूचा एरिया नष्ट कर देता है। आप समझिए इस बात को। तो सबसे पहले मेरी सरकार से भी विनती है, रिक्वेस्ट है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भक्त, जितने भी भक्त जन हैं, मैं समझता हूं, एक मेरी ये निजी राय है, प्रसाद हो सके तो हमें ना अपने भाव पुष्प अर्पित करो, भाव पुष्प अर्पित, क्योंकि आजकल मिलावट, हर चीज के अंदर मिलावट है। मार्केट से फ्रूट खरीदेंगे, मुझे लगता है कि फ्रूट के अंदर भी इंजेक्शंस इंसर्ट करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिससे फ्रूट्स का साइज बड़ा हो जाता है, मीठापन आ जाता है। मनुष्य अर्पित करे तो क्या क्या अर्पित करे? देखा जाए तो हमारे भाव के अंदर भी मिलावट है, बिजनेस करते हैं हम, है ना, भाव के अंदर भी मिलावट है, किंतु फिर भी हमारे भाव पे किसी और का वश तो नहीं है ना, कोई और तो मिलावट नहीं कर रहा। हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि चलो हम अपने आप को, अगर तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, किसी भी मंदिर जा रहे हैं, गणेश मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, दुर्गा मंदिर, अपने भाव पुष्प अर्पित करें कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, मेरे अंदर भी हजारों मिलावटें हैं, किंतु फिर भी इस समय जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि मैं शुद्ध भाव से समर्पित करूं अपने आप को, अपने सभी भावों को, अपने सभी कष्टों को, अपना सब कुछ अर्पित कर रहा हूं। लेकिन डेफिनेटली प्रसाद हमें चाहिए होता है। प्रसाद के लिए मैनेजमेंट को चाहिए उन्हीं लोगों को आगे लेके आए जो वास्तविकता में एक भक्त हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिसके अंदर जो प्रसाद बनता है उन्हीं के ही लोग बनाते हैं। एक हरे रामा हरे कृष्णा संस्था है, इस्कॉन, बहुत फेमस संस्था है। उसकी विशेषता पता क्या है? इस्कॉन के अंदर जो प्रसाद बनता है ना, वो प्रसाद वितरण वगैरह वही लोग बनाते हैं, वही लोग अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर मिलावट तो नहीं है। इसीलिए हमको चाहिए कि ऐसे जो बड़े बड़े मंदिर बने पड़े हैं ना, उसके अंदर उन लोगों को रखा जाए, प्रसाद वितरण, घी और अन्य पदार्थ, और ऐसे अन्य पदार्थ जिसके अंदर 100% श्योरिटी हो कि मिलावट किसी प्रकार की ना हो, किसी पशु की चर्बी की मिलावट ना हो। मुझे लगता है कि अगर मार्केट के अंदर देसी घी नहीं मिल रहा तो कोई और घी से बना दो, किसी और ऑयल से बना दो, एटलीस्ट किसी पशु का मांस तो नहीं उस प्रसाद के अंदर जाएगा। कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और सोचो प्रसाद के नाम पे उन्होंने मांस खा लिया। हो गया ना कितना बड़ा पाप, अनजाने के अंदर भी। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके, रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर करें कि दोषियों को सजा मिले और सरकार एक ऐसा कड़ा नियम बनाए जिससे भविष्य के अंदर ऐसी गलती दोबारा किसी से ना हो। कोई भी धर्म हो, किसी को अधिकार नहीं है, यदि एक हिंदू परिवार, एक हिंदू फैमिली किसी मस्जिद के लिए सामान कोई दे रही है खाने का, तो उनको भी उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुसलमानों के लिए चीजें बैन है वो बिल्कुल भी ना करें। रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन,
रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, और सम्मान दे, श्रद्धा से दे, भक्ति से दे, क्योंकि वहां पे भी करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। आप किसी प्रेयर वाली जगह पे कुछ एक सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धा से दे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो को, लिंक को शेयर जरूर करेंगे आप लोग। आप सबको सादर प्रणाम। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम।